नमस्कार। ये वीडियो हम बात करेंगे यूरोप की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री, एक छोटी-सी कंट्री है। यूरोप में तो मोर ओवर एक छोटी कंट्री होती है एज़ फार एज़ द लैंडस्केप इज़ कंसर्न्ड। उस कंट्री जो आज जा रही है, उसकी ग्रोथ और इकोनॉमिकल स्लो डाउन हुआ है, उस बारे में बात करेंगे। थोड़े हटके से बात करेंगे, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स से ज़रा। थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे। ये मुझे व्हाइल वाज़ ब्राउजिंग और सीइंग दैट आई केम टू अक्रॉस दिस सब्जेक्ट। मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो डालना चाहिए, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको सबको पता है होगा कि यूरोप के ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ आर डेवलप्ड, दे कम इंटू डेवलप्ड कंट्रीज़ ब्रैकेट में आते हैं एंड वेल्थीएस्ट कंट्री में ब्रैकेट में आते हैं। पर एक कंट्री है नॉर्दर्न यूरोप में जिसकी हालत अब बहुत खराब है। मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड के बारे में। वो नॉर्थ यूरोप में आने वाली एक कंट्री है विच शेयर्स बॉर्डर विथ रशिया, डेनमार्क एंड स्वीडन। और डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों देशों के बीच में एक ग्रुप, दे आल्सो हैव ए ग्रुप लाइक सार्क, ऐसे ग्रुप है ना, नाटो, ब्रिक्स ऐसे, दे आल्सो ग्रुप, दे आल्सो इन नाटो। वो यूरोपियन यूनियन में है एंड आल्सो दे आर इन द ग्रुप विच दे आर। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। एक ऐसी देश जिसकी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, जिसकी वेल्थ अच्छी है, देयर आर वेरी, और फिनलैंड एक ऐसी देश है जिसकी हैप्पी इंडेक्स में वो इट ऑलवेज कम्स अंडर टॉप 5 में आती है मेरे हिसाब से फॉर लास्ट 2 डिकेड्स। सो इस फिनलैंड के पास सब है, इसके पास वेल्थ है, हैप्पीनेस है, उसके पास रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम, इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज गोइंग थ्रू ए स्लो डाउन एंड टर्मोइल। क्यों है? उसके बारे में हम बात करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल एंड बिजनेस एक्सपर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। पहली बताई जा रही है कि कोविड के बाद, 2020 को कोविड के बाद, चाइनीज वायरस कोविड-19 के बाद ये शुरू हुआ था, दैट इज कमिंग आउट इन पब्लिक। उससे पहले हुआ था, पर दैट केम 2022 स्टार्टेड टू अपीयर इन देयर ग्रोथ। क्या हुआ कि कोविड के बाद उनकी प्रॉब्लम बहुत हुई, सभी देश ने, एवरी कंट्री हैज गॉन थ्रू अ बैड थिंग एंड फिनलैंड को कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद आई थी सबसे इम्पोर्टेंट 2022 में, जब रशिया और यूक्रेन के वॉर ब्रेक हुआ था। उसमें क्या हुआ कि बिकॉज इट्स नैटो कंट्री एंड इट्स नॉट ए वेरी डिप्लोमेटिक पावरफुल और एन इकोनॉमिकली पावरफुल, इट्स ए वेल्थिएस्ट कंट्री डेवलप्ड, बट उसकी जो it doesn't have a command to say no or no. It will smaller countries will always go with the wind. जो बड़ी कंट्रियां कहते हैं उसके पीछे ही जाएंगे। You can't blame Finland for that. So when रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो दे नाटो और अमेरिका ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, दे सैंक्शनड रशिया बिकॉज ऑफ द दे जॉइंड द वैगन बिल। उससे उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उससे क्या हुआ कि व्हेन इट वेंट अगेंस्ट रशिया, उससे प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम ये हुई कि जो ऑयल सप्लाईज थी, गैस सप्लाईज थी, वो रोका गया। दे डिडंट बाई द रशियन ऑयल। और आप सबको जान के हैरानी होगी कि रशिया जो शिप से बेचता है क्रूड ऑयल, ऑयल और गैस, वॉट एवर इट मे बी, वो पाइपलाइन से ज्यादा बेचता है यूरोप को रादर देन थ्रू शिप्स। सो जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है एंड बहुत ही फास्ट है। और व्हेन इट सेंड्स टिल जर्मनी तक उनकी पाइपलाइन है, तो समझिए व्हेन इट्स कम्स टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप तक उनकी पाइपलाइन है, तो फिनलैंड के पास तो वो पाइपलाइन होगी बहुत ही इजी। इट्स लाइक टैप वाटर की तरह था। पर उन्होंने टैप वाटर को बंद करके दे स्टार्ट बाइंग फ्रॉम द मिडिल ईस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम अदर यूरोपियन नाटो कंट्रीज एंड स्पेशली फ्रॉम अमेरिका से। उससे क्या हुआ कि उनके जो, दे हैव टू स्पेंड मोर टू बाई गैस एंड एनर्जी। सो उनकी जो रेवेन्यू से जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा हो गई। ये एक सेकंड बात थी। थर्ड बात, ये थर्ड बात, ये एक सेकंड बात थी। और उससे रशिया से कनेक्टेड दूसरी बात है, रशियन पीपल स्टॉप कमिंग टू फिनलैंड बिकॉज ऑफ द सैंक्शन एंड एक रशिया पीपल का आने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट वाज रियली शॉकिंग टू मी दैट यस, अबाउट मोर देन 30 to 40% ऑफ द रेवेन्यू जो टूरिज्म पे आता था, स्पेशली फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री से आता था, नियरली 50% ऑफ केम फ्रॉम रशिया, रशिया से आती थी। So people, because they have to just cross the border to train or car, they have to come, वो वहाँ के
आते थे, ठहरते थे, दे स्पेंड मनी एंड दे गो बैक। वीकेंड में ऐसा था, ऐसे कि हम इंटरसिटी पे जाते हैं ना, ऐसे ही होता था। लाइक वी लिव इन अ सिटी, वी गो आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, जाते फिर आते, वैसा था। उससे स्टॉप होने से वो रेवेन्यू कम हो गया, गैस की प्रॉब्लम हो गई, रेवेन्यू भी कम। सो रशिया से ओर से दो बड़े झटके मिले थे फिनलैंड को, ये थी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, विच वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर फिनलैंड वॉर हैपेंड बिफोर 12 years। वो एक अंडर द कॉर्पोरेट तरह, एक वायरस की तरह, कैंसर की तरह वो फैला था फिनलैंड में। 2008 में, अगर आप 2000 व्हेन यू गो बैक टू 2000, द वर्ल्ड फेस्ड रेसेशन। रेसेशन में हर एक कंट्री को प्रॉब्लम हुआ था, एवरी कंट्री हैज हिट बैडली। America was hit very badly, and also it affected every country. Finland में उसमें exception नहीं था। उससे पहले क्या हुआ कि 2008-2007 में नोकिया एक कंपनी थी, आप सबको मालूम है, विच इज एन फिनलैंड कंपनी। आज तो उस समय तो दो ही बड़ी कंपनियां और पॉपुलर और बहुत ही ब्रांडेड कंपनी, एक थी फिनलैंड की नोकिया, दूसरी थी कनाडा की ब्लैकबेरी। एप्पल जस्ट स्टार्टेड कमिंग इनटू द मार्केट इन 2005 से, और सैमसंग भी उसी समय दे वर अग्रेसिवली कैप्चरिंग अदर मार्केट्स। इन दोनों ने क्या किया कि दे अडॉप्टेड एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, विच नोकिया ने से मुझे नहीं चाहिए, विल गो विद आवर ओन टेक्नोलॉजी। दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट नोकिया मेड। और उसके बाद विद इन ए डेकेड द कंपनी वाज शट डाउन, द कंपनी अब कुछ भी नहीं है, उसके पास अब 1% का भी शेयर नहीं है टोटल मोबाइल मार्केट पे। सो दैट हिट नोकिया सो मच। अगर आप सोचिए कि नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया की, इफ सैमसंग इज बीन शट डाउन, द टोटल साउथ कोरियन इकोनॉमी विल बी कोलैप्सिंग, वो उठ ही नहीं सकती है। सैमसंग इतनी बड़ी है कि इट्स बिगर देन द गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया। उसी तरह वो प्रॉब्लम हुई थी, वो थोड़ी 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 करके वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आफ्टर 2020 तक वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। सेकेंड प्रॉब्लम उनकी यह हुई थी 2010 में। सो वर्ल्ड वाज चेंज टू डिजिटल टू कंज्यूम न्यूज। उससे पहले था कि हम प्रिंट मीडिया पे बहुत से लोग न्यूज पढ़ते थे, एंड फेमस और दैट वाज ट्रेडिशन, लाइक टाइम्स था, फोर्ब्स थी, फॉर्च्यून थी, या ट्रिब्यूट, बहुत यूरोपियन कंपनी के बहुत बड़ी पेपर्स कंपनियां से टाइम्स, टाइम्स सब भी जो प्रिंट मीडिया की थे ना, दे वर यूजिंग मोस्टली फिनलैंड के बनाए गए थोड़ा पेपर्स, और उनकी पेपर्स को यूज करते थे। दैट वाज गिविंग ह्यूज रेवेन्यू। जैसे चाइना की दो बड़ी जीडीपी के कंट्रीब्यूट रेवेन्यू करती है, एक है रियल एस्टेट, दूसरी है उनकी एक्सपोर्ट। वैसे ही फिनलैंड की दो बड़ी कंट्रीब्यूटर है, एक है नोकिया और दूसरी है उनके पेपर इंडस्ट्री। दे गॉट कोलैप्स्ड विद इन फ्रैक्शन ऑफ 3 to 4 years। वो थोड़ी 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 की वो कंट्री को ग्रोथ के स्टॉप कर दिया, दैट ग्रोथ कम टू एन स्टैंड स्टिल तरह हो गया, which they know, but people were slowly realizing after a decade, especially after 2018-19 के बाद वो recognize हुआ था। सो ये इंटरनल प्रॉब्लम थी, उससे प्रॉब्लम क्या, क्योंकि उसके बाद लॉट ऑफ कंपनीज, प्रेस की कंपनीज है, जो पेपर प्रिंट कंपनीज है, दे आल्सो केम अप टू डिजिटल मीडियम। इंटरनेट उनका वेबसाइट होने लगा। दे उसके बाद अब तो यू हैव एवरीथिंग ना, लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रहा है, द थिंग्स हैव चेंज्ड। सो अब वैसे भी आज कौन पेपर खरीदता है, एक्सेप्ट पीपल हु हैव द रीडिंग हैबिट और ट्रेडिशनली पढ़ते हैं। मुझे लगता है 99% ऑफ द यूथ और द करंट जनरेशन डोंट रीड पेपर्स, जो हार्ड कॉपी पेपर पढ़ते नहीं थे, सो उनकी प्रॉब्लम हुई है। सो दीज आर द थ्री रीजंस व्हिच अफेक्टेड द कंट्री सो बैडली। उससे क्या हुआ कि फिनलैंड हैज अ वेरी लेस पॉपुलेशन कंट्री, बहुत ही पॉपुलेशन कम है। सो उनसे क्या हुआ कि जो रेवेन्यू आती है, द बिजनेस थ्रू बिजनेस एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आती है, वो ड्रास्टिकली कम हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी फोर्थ प्रॉब्लम है थी एजिंग पॉपुलेशन। जैसे जापान की तरह उनकी भी बहुत ही एजिंग पॉपुलेशन है, बिकॉज ऑफ देयर गुड लाइफस्टाइल, पीपल लिविंग लॉट, एंड उनकी बर्थ रेट भी बहुत कम हो गया। लाइक जापान, इनफैक्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, डेवलप कंट्री, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, मोर देन द एजिंग पॉपुलेशन, उनकी बर्थ रेट कम हो रही है। दैट इंक्लूड्स भारत। इंडिया के भी बर्थ रेट बहुत कम है, फ्रॉम 3.1 से आ गई है 1.9, नॉट इवन 2%। सो विच इज अलार्मिंग है। सो छोटी देश में क्या होता है कि वहां पर लोग नहीं मिलते काम करने के लिए, बी इट
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी में काम, कुछ भी नहीं, लोग नहीं मिल रहे हैं। सो व्हेन बिजनेस डोंट हैपन, हाउ कुड द बिजनेस विल पे रेवेन्यू और टैक्स टू द गवर्नमेंट? सो टैक्स नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, तो इट कम्स डाउन। बट उनकी हर एक वेल्थी और डेवलप कंट्रीज में एक सोशल वेलफेयर और सोशल ब्रैकेट होती है, वेर दे गिव पीपल, अनएम्प्लॉयड पीपल को एक मंथली पेमेंट देते हैं till they get employed, and old age people को they have to pay pension because they still have to maintain the same standard as उसको वो स्टॉप नहीं कर सकते, रेवेन्यू नहीं हो रहा है, वी आर स्पेंडिंग अ लॉट। उससे क्या होगा कि उनकी इकोनॉमी बहुत कोलैप्स होके उनकी ग्रोथ रेट आके रुक गई है अबाउट नॉट इवन अबाउट 1.0.7 से 0.9 तक आ गया। 1% भी उनकी ग्रोथ रेट नहीं हो रही है, स्पेशली आफ्टर 2022 से। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इससे क्या हुआ का जो डेप्थ टू जीडीपी है वो भी बढ़ के 90 हो गई। डेप्थ टू जीडीपी का मतलब है अगर आपकी जीडीपी कितनी है उसके हिसाब से आपकी डेप्थ है उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी जीडीपी 10 है, सॉरी 100 है, इफ इट इज लेस देन 100, आपकी डेप्थ, आपकी लोन या आपकी पेमेंट करने लाइबिलिटीज उससे कम होगी, तो आप इन सेफर साइड है, सेफर साइड है। इट्स बिलो 60 दैट इज सुपर। भारत की मेरे हिसाब से अराउंड इट्स 60 to 70% है डेट टू जीडीपी से। और दुनिया के सबसे बहुत ही बड़ी इकोनॉमी और पावरफुल कंट्रीज लाइक द टू कंट्रीज अमेरिका एंड चाइना की, तो अमेरिका की इकोनॉमी है $33 ट्रिलियन और उनकी डेप्थ टू जीडीपी है अबाउट 35, दैट इज अबाउट 120% है, विच इज अलार्मिंग। और लास्ट 20 डेकेड्स में बहुत ही बढ़ के ज्यादा हो गई है। और चाइना की जो $17 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बता रहे हैं कि इसकी तो 30 है, लॉट ऑफ पीपल से इट्स मोर देन 30 ट्रिलियन डेप्थ है, so which is about more than 220% of its GDP, which is even more alarming. But they are sustaining because they are big countries. फिनलैंड has now touched to 90% हो गई है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। फिनलैंड से दूसरी प्रॉब्लम ये हुई है कि जो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो रही है, सो दे स्टार्टेड कटिंग डाउन उनकी लेबर स्टॉक्स में। उन्होंने बहुत सेम they brought lot of changes so that a lot of people get employments, or they started hiring people from outside. बट उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो इमिग्रेंट्स को नहीं अलाउ करते, इलीगल इमिग्रेंट्स को, विच इज अ गुड थिंग। बट बिकॉज ऑफ द बर्थ रेट कम्स वगैरह ना, तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई कि इट हैज टच अलार्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम 10% हो गई है। सो 100 लोग रहे ना, तो 10% के पास काम नहीं है। एंड व्हेन यू कम पुट दैट डेटा टू यूथ कंपेयर करेंगे, तो दैट इज गॉन टू अलार्मिंग इवन मोर दैट 20%। सो जो 20 से 30 के उम्र पे हों, जो अनमैरिड हों, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% हो गई है, और इट्स इवन मोर अलार्मिंग। सो उनकी सरकार आज ऐसे जगह पे आके खड़े हो गए कि इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्ट। ये आपको बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी। इट्स नॉट ओनली फिनलैंड, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन यूरोप और ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्ट। उसमें बड़ी इकोनॉमी और बड़े देश भी हैं, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में और लास्ट में बताऊंगा। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिनलैंड की जो टोटल जीडीपी है वो है $330 बिलियन, 337 टू बी प्रिसाइज, $337 बिलियन की उनकी इकोनॉमी है। वो तमिलनाडु दो देश की सेकेंड बड़ी इकोनॉमी है भारत की, उसकी इकोनॉमी है $450 बिलियन, उससे भी कम है। पर फिनलैंड हमसे वेल्थी कंट्री है, हमसे रिच कंट्री है, क्योंकि देश की डेवलपमेंट डस नॉट ओनली दे कैटेगराइज ऑन द जीडीपी ग्रोथ से जर्नी करते हैं, सबसे बड़ी होती है उसकी पर कैपिटा से वो बताया जाता है कि वो डेवलप्ड है या नॉन डेवलप्ड है। अगर आप फिनलैंड की बात करें तो उनकी पर कैपिटा इनकम है पर पर्सन वो है $60,100 और अप्रोक्सीमेटली $60,000 है, तो वो कम आती है मोर देन 10 लाख रुपीज, इंडियन रुपीज। अगर हम भारत की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करें तो वो आती है 12,100, तो आती है अराउंड 2,08,000 to 2,10,000 रुपीज पर कैपिटा इनकम है, एवरेज पर कैपिटा इनकम है भारत लोगों की। यह है तो हमसे 5 गुना ज्यादा है, इसलिए दे आर वेल्थी एंड डेवलप्ड कंट्रीज। और आपको ये बहुत भी जान के शॉकिंग होगी कि 2013 में
हमारे पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के बराबर थी. इट्स वाज अराउंड 3,300 to $3,700. सो वी हैव ग्रोन अप 4x 400 टाइम्स हमारी ग्रोथ हुई है. इस वीडियो का मकसद यही है कि मैंने ये वीडियो क्यों डाला है कि आप जो सोच रहे हैं, जो चमक जो यूरोप में हो रही है, not only the North America is falling, the Western powers are also crumbling and falling. पता नहीं ये कब होगा. और आप लास्ट में आपको ये शॉकिंग न्यूज़ भी देता हूँ. नॉट ओनली फिनलैंड, यूरोप की सबसे इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी जो कंट्री है, which is also going through and a rough and slowdown and on the verge of bankrupt. First two economies, number one, number two economies. मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में डालिए. उसके बारे में मैं अगले वीडियो में डालूंगा, मे बी इन 1 week और 10 days में उसके बारे में डालूंगा. तो मेरी ये एक कुछ नई कोशिश, अदर देन गिविंग अपडेट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड ऑन जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स के बारे में, मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में, सिनेमा में अदर इंटरेस्टिंग अपडेट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे उम्मीद है कि मेरी एक नई कोशिश आपको पसंद आएगी. आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.